हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में देखा था कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उनकी जर्नल फॉर्म क्या होती है। आज की क्लास में आज हम क्या समझेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम। जो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में भाषा के रूप में बहुत सारी चीजें दे रखी होती हैं, उनको क्या करना होता है, हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो भैया जी, आपने पिछली वाली क्लास में क्या कराया था, हमें तो वही समझ नहीं आया। तो पिछली वाली क्लास में बेटा जी मैंने आपको कुछ नहीं कराए थे, कुछ एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद करता हूं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखो आगे के हम लोग देखते हैं आगे क्या, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और फिर उसके बाद क्या जानेंगे हम लोग, उसकी वर्ड प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। तो ये रही हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना और वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्या होती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए भैया, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानते हुए चलते हैं कि एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने हैं। क्योंकि आप वर्ड प्रॉब्लम में देख रहे होंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 48 तक तो आपने कंप्लीट कर लिया पिछली वाली वीडियो में। अब आपका क्या मेन टारगेट रह जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम का टारगेट रह जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिला के कितने, क्वेश्चन जैसा बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ। दोनों के पास मिला के कितने मार्बल है, 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। और दोनों ने क्या करे, 5 उसने खो दिए, 5 उसने खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल्स दे नाउ हैव 124। और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 124। व्हाट वुड यू लाइक टू फाइंड आउट, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। उनके पास कितने मतलब मार्बल्स होंगे, एक तरीके से दे हैव टू स्टार्ट विद। तो यहां से चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं मान लेता हूं लेट जॉन हैव मार्बल। जॉन के पास भैया कितने होंगे, हम लोगों के पास मान लेते हैं एक्स मार्बल है। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जीवंती की बात कर रहे हैं। तो लगे भैया जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से मैं से माइनस कर दिया, क्या कर दिया मैंने, एक्स माइनस कर दिया। क्या कर दिया, 45 में से एक्स माइनस कर दिया। उसके बाद देखो अब क्या करना है हम लोगों को। अब यहां से देखो दोनों के पास क्या बोला गया, अब देखना कि भैया 5 दोनों ने खो दी। 5 खोने का मतलब क्या हो गया भैया, एक्स माइनस 5 हो गया। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स माइनस का 5। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। तो अब यहां से क्या कर देना है हमको, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो भैया जी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया x माइनस 5 हो जाएगा। और भैया इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 माइनस एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इन दोनों की तो आपके मार्वल की संख्या निकल आई, मतलब एक तरीके से ये। अब इसका क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्मेट में करना है, लेकिन इसका क्या बोला गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो आप देखोगे भैया क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, x माइनस 5 और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस एक्स। दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 124 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 200 और प्लस का 5x। और क्या हो गया, 124। अब यहां से क्वेश्चन को क्या देखेंगे हम लोग, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां पे क्या हो गया, प्लस का 45x। और इधर से देखोगे क्या हो जाएगा, माइनस का 200 और माइनस का 124 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का कितना हो जाएगा, 324 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करा आप लोगों ने, देख लीजिए पूरे स्टेप बाय स्टेप, एक एक को। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलो यहां तक देख लो पहले, सबसे पहले देखो यहां तक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या क्या रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज इज फाउंड टू बी 15 माइनस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब कि वो कितने नंबर ऑफ टॉयज करती है। तो सबसे पहले, और जो उसकी कॉस्ट है वो क्या है, 55 में से उसको घटा दो, क्या कर दो, 55 में से घटा दो। दूसरी चीज क्या बोली है, ऑन अ पार्टिकुलर डे, एक दिन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कितनी निकल आती है, 755 निकल आती है। इफ डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे। और उस दिन हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बोलोगे भैया जी सबसे पहले तो देखो मतलब क्या हो जाएगा, लेट द टॉय, टॉय को क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। कॉस्ट कितनी हो जाएगी भैया, कॉस्ट को बोलोगे भैया 55 माइनस एक्स। ऐसा क्यों ले लेंगे 55 माइनस एक्स, क्योंकि उसमें क्या बोला गया है, 55 ले लिया और माइनस का एक्स ले लिया। ठीक है, ऑन अ पार्टिकुलर डे द कॉस्ट।
अब इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का अब जैसे कॉस्ट इनटू टॉय, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी खिलौना है मेरे पास 20 रुपए का है, मैंने 2 खिलौने लिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब 10 रुपए उसकी कॉस्ट हो गई, और ये कितने हो गए हमारे पास टॉय हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको x लिख लिया और इधर क्या लिख लिया 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 755। ओके, कितना हो जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 755 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया भैया जी, माइनस का एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या हो गया प्लस का 55x और माइनस का 755 इक्वल टू 0। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को क्या करा, सॉल्व करा है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर बात समझ में आ रही है तो देखते रहेंगे, समझते रहेंगे किस तरीके से सर कौन सा कंसेप्ट कहां लगा रहा है, क्या क्या चीजें हैं। देखिए यहां पे, तब तक पानी पी लो, देख लो। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी किस में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या है भैया जी, एक हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मैंने रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया, उसका एरिया कितना दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है भैया 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो कि क्या बोला, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। मतलब मुझे विड्थ पता है कितनी भैया, ऐसे देखेंगे लेट द विड्थ, लेट ब्रिथ, ब्रिथ भी क्या हो जाएगी हमारे पास, ब्रिथ को कितना मान लिया भैया मैंने x मान लिया, और लेंथ क्या बोली गई है हमसे, लेंथ क्या बोला गया ट्वाइस 2 इंटू एक्स प्लस एक ज्यादा है, तो क्या हो गया 2x इंटू 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास 2x प्लस 1। अब क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्या हो जाता है भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना दे रखा है भैया 528 दे रखा है, लेंथ कितनी दे रखी है भैया 2x प्लस 1 दे रखी है, और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है भैया x दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया 528 और 2x स्क्वायर और प्लस का x। इसका मतलब क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कंपेयर करोगे ए की वैल्यू निकल आएगी, बी की वैल्यू निकल आएगी, और किसकी वैल्यू निकल आएगी, सी की वैल्यू निकल आएगी। इस तरीके से आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से, प्यार से और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देख लो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, यहां तक किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे देखेंगे। यहां पे आप लोग देखते हुए चलिए किस तरीके से चल रहा है हम लोग, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का वर्ड प्रॉब्लम का पहला वाला, सेकंड वाला का पहला पार्ट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, जैसे इंटीजर कौन से होते हैं भैया जी, एक हम लोग क्लास 6 में पढ़ा करते थे, मैंने कि भैया बिल्कुल पढ़े होंगे, तभी तो 10th में आए होंगे कि क्या क्लास 6 पास करके ना। कुछ बच्चे होंगे जो क्लास 6 में फेल हो गए होंगे, उनसे क्लास 6 पास नहीं हो रही है। अब देखिए सपने सजो के रखे हैं कि 10th में टॉप करेंगे, और वो भी 10th नहीं, टॉप नहीं, 95% प्लस। और ऐसे लगते हैं कि टारगेट 95 प्लस, कोई बोला 95 प्लस आएंगे। बाल को थोड़ा हवा में हो, नीचे आ जाओ और समझ लो। इंटीजर्स देख लो, इंटीजर में क्या होता है हमारा, जीरो से लेके इधर क्या हो जाता है 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाता है, -1 -2 हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीरो हो गया हमारे पास, ये क्या हो गए पॉजिटिव नंबर्स हो गए, ये क्या नेगेटिव नंबर्स हो गए। तो इंटीजर्स बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। सबसे पहले मैं लूंगा क्या, लेट द पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीजर को क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। क्या मान लिया मैंने उसको, एक्स मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया भैया, एक के बाद एक आने वाला, लगातार आने वाली। जैसे एक के बाद, जैसे दो के कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया, 3 हो गया भैया। तो आप देखेंगे 2 + 1, अब उसी तरीके से क्या बोला गया यहाँ पे x + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, x और x + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 306। तो ये क्या हो जाएगा भैया जी, x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 306। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, दूसरे क्वेश्चन तक कर लेगा हम लोगों ने। समझ लो इसको एक बार अच्छे से, देख लो किस तरीके से देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखते रहो यहाँ पे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन जी हैं हमारे, और रोहन जी की माता जी हैं, ठीक है। रोहन जी हैं और उनकी माता जी है, ओल्डर हैं, 26 साल ज्यादा हैं उनसे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360।
व्हाट वुड यू लाइक टू फाइंड अ रोहन प्रेजेंट एज? रोहन की प्रेजेंट एज पता करनी है हम लोगों को। सबसे पहले देखो एज वाला सवाल है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। भैया जी प्रेजेंट एज उसकी देख लो कितनी है हमारे पास, तो बोलो कि भैया प्रेजेंट एज उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन करके लिख लो ऐसा। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, रोहन मदर एज। रोहन अपनी माता जी से कितने बड़े हैं? रोहन की माता जी, सॉरी रोहन की माता जी रोहन से कितनी बड़ी है? वो 26 साल बड़ी है, एक्स प्लस 26। अब ये क्या बात चल रही है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम द नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हो गया हमारे पास, हम लोगों ने यहां से देख लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या देख लेंगे, आफ्टर 3 years की बात चल रही है भैया जी। तो मैंने कहा भैया बिल्कुल 3 years की बात चल रही है। 3 years का मतलब बात क्या हो गया, रोहन भी कितना हो गया होगा, 3 साल का होगा, 3 साल बड़ा हो गया होगा। और उनकी माता जी क्या हो गई होंगी, 3 साल ज्यादा हो गई होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इधर देखेंगे क्या हो जाएगा x+3, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास x+29 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 360। सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रेजेंट एज मान ली रोहन की कितनी, x, और रोहन की मदर की एज कितनी मान ली, x+26। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x+3, और ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस, आफ्टर 3 year की बात है भैया जी। ये किसकी हो गई, हमारी रोहन की एज हो गई। और ये वाली किसकी एज हो गई, रोहन की मदर की एज हो गई। किसकी एज हो गई, रोहन मदर एज। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट दे रखा, क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या हो जाएगा भैया x² हो जाएगा, प्लस का 29x, प्लस का 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा 29×87 इक्वल टू 360। तो यहां से क्या हो जाएगा भैया x² प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 32x, और यहाँ पे प्लस 87 माइनस का 360। 360 में से 87 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा 10 में से 3 गया, 10 में 7 गया तो 3 गया, 35, 35 में से 8 गया तो कितना बचा 27। तो क्या हो गया हमारे पास x² प्लस का 32x और माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई हमारी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन हो गई, उसकी माता जी की एज हो गई x+26, अकॉर्डिंग टू 3 साल बाद क्या हो रहा है x+3, x+26+3, और इनका क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट ही तो बोला गया है 360 दे रखा है। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को समझिए और फिर उसको सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, यहां तक देख लीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब बेटा जी चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन चल रही है, वो ट्रेन चल रही है लगातार 480 किलोमीटर की प्रति स्पीड से। इट स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन द व्हाट वुड बी टेकन फॉर अ 3 hour मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब भैया जी ये आपका क्वेश्चन जो है बेटा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों भैया, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ऐसे कौन से सितारे जड़े हुए हैं? बेटा सितारे नहीं है, कंसेप्ट नया है। सबसे पहले क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले देखो एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर की, तो हम लोगों को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू बेटा जी क्या होता है हमारे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब भैया जी हमें तो यहाँ पे क्या पता है, स्पीड पता है, टाइम तो हमें क्या करना है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है, मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन करके एक तरीके से फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो ट्रेन ट्रेवल 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 480, ठीक है, अपॉन स्पीड है उसका जो टाइम हो गया, जैसे ऐसे ले लो, टाइम हो गया इसका, स्पीड क्या मतलब एक तरीके से मान लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हो गया कि नहीं हो गया, 480 किलोमीटर कवर कर रही है, डिस्टेंस कितना हो गया भैया 480 किलोमीटर हो गया, और टाइम कितना हो गया एक्स हो गया। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं, क्या है, टाइम क्या हो गया 480 किलोमीटर, और वो क्या कर रही है 8 किलोमीटर लेस। 8 किलोमीटर लेस का मतलब क्या हो गया, 8 किलोमीटर कम चल रही है, तो भैया क्या हो गया x-3। अब ये केस दूसरा है और ये केस दूसरा है, क्यों 480 किलोमीटर चल रही है, कितना मान लेते हैं, और 480 में क्या हो गया x-3 हो गया। ठीक है, व्हाट विड मतलब स्पीड कितनी हो गई हमारे पास, x-8 ले लो बेटा, 8। स्पीड कितनी होगी भैया 8 हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया 480 अपॉन में x, अपॉन 480 अपॉन में x-8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देख रहे होगे एक समय ये रहा, उसने एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर कवर कर रही थी, फिर क्या हो गया उसकी स्पीड क्या हो गई 8 किलोमीटर कम हो गई, तो x-8 कर दिया, और उसे कितना समय लग रहा है 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, या फिर एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू x-8, x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x-8 इक्वल टू कितना हो गया 480 माइनस का x-8 से क्या हो गया 480x,
इजिकल टू क्या हो गया 3 और इसको उधर मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा x और x माइनस 8। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा हमारे पास 480x माइनस का 0, 8 8 64 का 4, कैरी लगा 6, 8 6 32 और 3840 माइनस का 480 और इधर क्या हो जाएगा 3x और यहाँ क्या हो जाएगा 3x का कर दोगे अंदर और 3x का मतलब कर दिया यहाँ पे, पहले x का कर दो, x का कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये क्या हो जाएगा 3 कर दो अंदर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 8 24x, ठीक है, माइनस का कितना होगा 24x, 8 24। अब यहाँ से इधर देख लेंगे भैया क्या हो जाएगा हमारे पास 480x माइनस का 0 जोड़ दो इधर और 8 और 4 12 का 2, कैरीला का 1, 8 और 4 12 का 2, ऐसा देख लो ना 3840, उसमें क्या कर देना 480 जोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा 0, 8 और 4 12 का 2, कैरीला का 1, 9 9 और 4 13 का 3, कैरीला का 1, कितना हो जाएगा 4320, कितना हो जाएगा हमारे पास 3842, कितना हो जाएगा 43, ऐसा देखो 4320 इजिकल टू 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ठीक है, 480x प्लस का 24x माइनस का 4320 और इक्वल टू 3x, कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और कितना हो जाएगा 48 और 2, 48 और 2 कितना हो जाएगा 504x और इधर क्या हो जाएगा माइनस 4320 और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 3x, ऐसे ही ले लो माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 4 और 8 504 हो जाएगा x और माइनस का 4320। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, 1 मिनट रुकना बेटा, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा जी हम लोगों ने देखा, आज थोड़ा सा कुछ चीजें हम लोगों के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। देखो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत सी चीजें समझी और आप लोगों ने भी इतनी देर तक मुझे ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत थैंक यू है आपका। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम कुछ आ जाती है लेकिन डिफिकल्टी से घबराना नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए लगातार जीवन में, संघर्ष हर किसी के जीवन में है। मिलते हैं, आप सबको बहुत सारा प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।